Welcome to Sadat Family Kitchen. Please like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you very much. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू जी। तो आज सादात फैमिली किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार, कम खर्च, बाला नशीन, चटखारेदार हलीम जी। तो इस हलीम की तैयारी करते हैं जो कि बहुत आसान है बनानी। इसके लिए मैंने ये तकरीबन 4 किस्म की ली दालें, बहुत ही बेसिक दालें हैं। ये मूंग की दाल है, चना दाल, मसूर की दाल लाल वाली और माश की दाल है, और कुछ मेरे पास ये मैंने पोरिज के फ्लेक्स इसमें डाल रही हूँ। ये बार्ले फ्लेक्स डाल दें या दूसरे डाल लें आप, इट्स अप टू यू। इससे ये कि हमारी हलीम जो है लेसदार बनेगी। और दूसरा मैं बताती चलूँ, इन दालों की क्वांटिटी ईच जो है हर दाल की 3-3 टेबलस्पून ही फुल है। इन दालों को देखिए मैंने ब्लेंडर में डाला और पीस लिया। इतना पीसना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना, थोड़ा सा दाना रखना है, बारीक दाना हो, मोटा नहीं। तो इनको दालों को मैंने अच्छे से पीस लिया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैंने ये कुछ तैयारी कर ली है गार्निशिंग की। ये लेमन लिए 2 से 3, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। ये सब्ज मिर्च है, ग्रीन चिली, इनको क्रश कर लिया। और ये अदरक है, इसको लंबा लंबा स्लाइस फॉर्म में काट लेना है, जूलियन कट इसे बोलते हैं। और ये स्लाइस में मैंने काट लिए प्याज, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और प्याज मैं बताती चलूँ, ये मीडियम साइज का बड़ा प्याज है। और ये मेरा मसाला है हलीम का स्पेशली। ये मैंने कुछ इसमें पाउडर फॉर्म में, कुछ मैंने लिए हैं होल स्पाइसेस। तो उसकी जो है सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा दे दूंगी, तो आप उसको फॉलो अप कर लीजिएगा। और ये दालें पिसी हुई, सबसे पहले हम एक पतीली में डालेंगे पानी, भर लेंगे पानी से। और ये जो पिसी हुई दालें हैं ये पाउडर फॉर्म में ये डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून उस मसाले का जो कि मैंने आपको बताया। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स अभी आप चूल्हे पे चढ़ाने से पहले करें, ताकि इसमें कोई गुठली या कोई लंप जो है वो बाकी ना रहे। ये देखिए बिल्कुल यकजान हो जाए। और इसको कवर करके हमने 5 मिनट के लिए कुक करना है। जब कुक होना शुरू हो तो ढकना हटा के, तो हमने ये देखें, ये शुरू में ये फॉर्म थी दालों की, तो ये कुक होना शुरू हो गया। और इसको अनकवर करके आपने कुक करना है। जब कवर करेंगे तो दालें सारी बाहर आएंगी। और मेरी चूंकि स्टेनलेस स्टील की पतीली है तो इसमें नीचे लगता है, तो आई वुड प्रिफर विदाउट लिड। तो ये देखें, ये इसकी है तकरीबन 10 मिनट के बाद ये कुछ दालें इस फॉर्म में हो जाएंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे ये दाल के प्रोसेस दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से जो है दाल का प्रोसेस होगा कुकिंग का। बस इसको मिक्स करते जाएं, और ये है इसकी फाइनल लुक। ये दाल इस तरह से जो है एक लई सी इसमें फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल लेसदार जो होती है। और ये देखें काफ़ी इनफ थिक है, जितनी रिक्वायर्ड है हलीम के लिए। बस इस स्टेज पे जो है मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये मैंने लिया एक पैन, चूल्हे पे चढ़ाया इसको। और मैं आपको दिखाती चलूँ, जो मैं इसमें मैं चिकन की बना रही हूँ हलीम। तो चिकन है मेरे पास हाफ केजी से भी बहुत कम, 350 ग्राम मेरे पास चिकन है। और ये 4 से 5 मैंने ली हड्डियाँ। लैम, मटन कोई भी आपके पास घर में आता है तो हड्डियाँ अलग कर लें। हलीम और निहारी में बहुत मज़ा करती हैं। तो ये मैंने इसमें डाले तकरीबन 2 जो है ग्लास पानी के डाले। और वही मसाला जो पीसा था वो 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया। और इसको हमने कवर करके कुक कर लेना है, इतना कि ये सब चीज़ें गल जाएं। और ये जब गल जाएं ये सब, तकरीबन ये 15 से 20 मिनट लगे हैं। मैंने प्रेशर कुकर में पकाया इसको। और ये मैंने हड्डियां सारी अलग कर दी और चिकन अलग कर दिया, ये सब अलग करके। और ये हमारे पास एंड में बची है यखनी। यखनी का हमने क्या करना है, बिल्कुल इसको वेस्ट नहीं करना इंशाल्लाह।
हम हलीम में ही यूज़ करेंगे। और इसको हमने अच्छे से छान लेना है इस यखनी को। और ये देखें, ये हैं हड्डियाँ और ये चिकन बॉइल्ड। अब चिकन हम अलग कर लेंगे और उसको अच्छे से बिल्कुल श्रेड कर लेंगे बारीक बारीक। और गरम गरम करें अगर फोक की मदद से तो वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट है। और ये हमने पैन रखा चूल्हे पर और इसमें डाल दिया हमने 3 टेबलस्पून ही फुल ऑयल। इसको गरम कर लेना है हमने अच्छे से खूब। ये हम करने जा रहे हैं अनियन फ्राई, तो ये जो गार्निश में भी काम आएंगे हमारे और कुकिंग के लिए भी हमें चाहिए होंगे। ये मैं आपको दिखाती चलूँ, एक बड़ा प्याज मैंने लिया था, बहुत बड़ा नहीं था। और इसको ये देखें, ये इसका प्रोसेस है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये हो रहा है गोल्डन। इसको आपने सुनहरा सा, ये देखें, थोड़ा सा डार्क करना है। ये जब इस स्टेज पे हो प्याज, तो आपने चम्मच इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है ताकि हर तरफ से जो है इसमें कलर आए प्याज में। ये देख सकते हैं आप किस कदर खूबसूरत कलर आ चुका है। थोड़ा सा बस हमने इसको, ये बस रिक्वायर्ड है, ये दिस इज डार्क इनफ। अब हमने एक पेपर टॉवल लेना है, उस पर प्लेट पे बिछा के और उसमें से तकरीबन हमने इसमें से 3/4 जो अनियन निकाल देना है, 3/4 इन क्वांटिटी, और या अंदाजे से आप कर लें। और इस प्याज जो फ्राइड अनियन है, इसको हमने अच्छे से दूर दूर जो एक दूसरे से ताकि मिले ना, दूर दूर इसको इसमें पेपर टॉवल पे डालते जाना है। इससे ये होगा कि बहुत क्रिस्पी जो प्याज है तैयार होगा हमारा और ज्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगा। अब ये जो प्याज है ये हमने रख दिया अपनी जो हम करी तैयार करेंगे, दालों का मिक्सचर जो जिसमें हमने फ्राई करनी है दालें, उसके लिए ये हमने ये छोड़ दिया हंडिया में ये प्याज। अब इस प्याज में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ही फुल जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है, भून लेना है। ये देख सकते हैं ये फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम वही जो मसाला मैंने आपको दिखाया था, पिसा हुआ मसाला, ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून ही फुल मसाले के डाल दिए हैं। क्योंकि मुझे मीडियम टू स्पाइसी फ्लेवर चाहिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। हलीम जो है बिल्कुल फीकी नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी स्पाइसी होनी चाहिए। और इसको थोड़ा सा हमने पानी का छटा लगाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको यखनी ही इसमें डाल रही हूँ। और इसको हमने कुक कर लेना है जस्ट फॉर द 10 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं कुक करना। और अभी जो है इसको कुक करने के बाद आफ्टर 10 सेकेंड्स अभी हम इसमें डाल देंगे वही हमारा श्रेडेड चिकन जो हमने श्रेड किया था, तो वो इसमें डाल के तो इसको इसमें फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं किस कदर मैंने बारीक इसको श्रेड किया है, क्योंकि इससे ये होगा कि ये अलग अलग इसका दाना, अलग अलग रेशा जो है चिकन का वो आपको दाल में आएगा। ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक चिकन का कच्चापन, उसकी हीक वो ख़त्म होगी। और दूसरा ये कि ये थोड़ा चिकन होने के बावजूद जो है दाल में ऐसे लगेगा कि जैसे आपने ज़्यादा चिकन डाला हुआ है, कम बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ये रेशा रेशा है। और ये बहुत बेहतरीन आपका हलीम इससे तैयार होगा। ये देख सकते हैं ये हमें रिक्वायर्ड है। ये देखिए फ्राई हो चुका है कि नीचे इतना फ्राई हुआ कि लगना शुरू हो गया नीचे। दिस इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द हलीम। इस तरह बनाएं। और ये मैंने यखनी जो थी वो भी ऐड कर दी इसमें। यखनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें चिकन में। और जो हमने दालें बॉईल की थी
वो तमाम दालें जो हैं वो इसमें डाल दें, ऐड कर दें इसमें। अभी दालें डालने के बाद आप देखेंगे कि ये अभी, क्योंकि दालें भी ज़ाहिर है वो हो चुकी हैं थिक, ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाती हैं दाल। तो इसमें आप चाहें तो, मैंने तो वैसे यखनी डाल दी, आप चाहें तो इसमें कुछ बॉइलिंग वाटर डाल सकते हैं। मैंने हाफ जो कप था वो डाला पानी, ज़्यादा नहीं डाला। और इस तरह से हलीम बनाएं, ये बहुत ही क्विक तैयार होती है। आप दालें इसी तरह ग्राइंड करके, तो उनको बॉईल करके, तो आप छोटे छोटे पैकेट बना के रख सकते हैं जितने रिक्वायर्ड हों आपकी फैमिली को, अकॉर्डिंग टू द फैमिली मेंबर्स। ये जो दालें हैं ये आराम से इन दालों के 2 पैकेट बना सकते हैं। 4 से 6 लोग आराम से ये खा सकते हैं। और जब बनानी हो हलीम तो इसी तरह निकालें और बहुत आसानी होगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा शायद, ये देखें रेशा रेशा जो है इसको आपको दाल में नज़र आ रहा है। हलीम जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है। ये भी इसका कुकिंग प्रोसेस है। ये जब अच्छे से यकजान हो जाए चिकन और दालें, तो इसको आपने फिर कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करना है, वेरी लो फ्लेम पर। और अगर आप देखें कि ऊपर इसके ऑयल आ चुका है आफ्टर 15 to 20 मिनट्स कवर करने के बाद, तो अगर आप मुनासिब समझें तो ये तड़का मैं आपको बनाना बता रही हूँ कि एंड में ये तड़का भी हमने लगाना है। अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है तो ज़रूर ये तड़का डालें, इससे बहुत बेहतरीन अरोमा आता है। अगर नहीं आप डालना चाहते तो मत डालें, इसके बगैर भी आपकी हलीम बहुत अच्छी बनेगी। तो जी, तो ये मैंने कवर कर दिया इसको। तब तक हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया ऑयल, उसको गरम कर लिया अच्छे से और इसमें डाल दी 2 लाल मिर्च साबुत, आप चाहें तो गोल वाली डाल लें, सब टू यू। और मैंने हाफ टी स्पून इसमें डाल दिया क्यूमिन, होल क्यूमिन डाल रही हूँ, जीरा। और इसको हमने इसमें फ्राई कर लेना है थोड़ा सा। फ्राई करने के बाद हमने इसमें वही जो मसाला था वो हाफ टी स्पून, मैंने वो मसाला जो पीसा है घर पर हलीम का स्पेशल, वो डाल दिया। तो ये इस तरह से हमारा बड़ा बेहतरीन तड़का तैयार हो जाता है। इसको बस आप गरम कर लें, कोई आपने ओवर कुक नहीं करना। अभी हम करते हैं हलीम की सर्विंग। उसके लिए मैंने एक सर्विंग बोल लिया, कोई सा भी ले लें बोल, तो उसमें डालें हलीम। सारी जो हलीम उसमें जितनी आपने सर्व करनी है पोर करें। ये तो बॉल में डालने के बाद अभी हम इस पे जनाब अपना जो मैंने आपको बनाना बताया था तड़का, वो मैं डाल दूंगी इस पर। ये तड़के का जो ऑयल है, और जो गार्निश का आपको मैंने सारी चीजें बताई थी वो 1 बाय 1 डालते जाएं। उसमें हमारे पास अदरक है, ग्रीन चिलीज हैं क्रश्ड, ग्रीन कोरिएंडर है, सब्ज धनिया, और ये फ्राइड अनियन। फ्राइड अनियन देख सकते हैं आप कि किस कदर ज़बरदस्त हमारे, ये देखें ये क्रिस्पी, अभी तक क्रिस्पी हैं, इसको 2 घंटे हो चुके हैं, स्टिल वेरी क्रिस्पी। इसको आपने ये टिप भी है कि कवर नहीं करना फ्राई करने के बाद इन फ्राइड अनियन को। और ये सारा जो जितना गार्निश का है वो डाल दें इस पे थोड़ा थोड़ा करके। ये हमारे रवायती खाने हैं, हमारे ट्रेडिशनल फूड हैं, ट्रेडिशनल मील है। इसके बगैर जो है इसमें तड़का और ये बहुत लाज़िम व मलज़ूम होता है।
गार्निशिंग के ये सारे लवाजमात जो एक हमारी डिश को बहुत एक टेम्पटिंग बनाते हैं कि इंसानी जिबिल्लत में है कि वो खूबसूरत चीज़ों की तरफ आंखें जो हमारी ज़्यादा राग़िब होती हैं। आप चाहें तो एज इट इज़ इसे सर्व कर दें, लेकिन इस तरह करने से ज़रा ये कि बहुत ही हमारी डिश में निखार पैदा होता है। जी तो तैयार है मज़ेदार, चटखारेदार और कम खर्च वाला नशीन हमारी हलीम। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद सदात फैमिली किचन। अल्लाह हाफिज़।